हेलो बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक लंबवृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कि ये बेलन है, तो बेलन का अंदर भाग खोखला हो, अंदर का भाग खोखला हो, मतलब ये ऊपर से ये ढक्कन दोनों तरफ से नहीं हो, इसको कहते हैं हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और यदि तो इसका फॉर्मूला हो गया क्या, 2πr/h। और उसके बाद हमको निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे कि ये बेलन है, बेलन का यदि कोई भी बेलन हो या फिर कोई डब्बा हो तो उसका दोनों तरफ से ढक्कन लगा हुआ है, दोनों तरफ ढक्कन लगा हुआ है, तो उसका क्षेत्रफल निकलेगा। इसको कहते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे हम लोग, 2πr ब्रैकेट r+h का, इस फॉर्मूले का प्रयोग करके और हम लोग बनाएंगे। तो आगे का सवाल एक देखते हैं। इसका पहला सवाल है 13.2 का। कह रहा है कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए तब तक पाई का मान 22/7 लीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। तो एक बेलन है इस प्रकार का, एक बेलन है इस प्रकार का, एक बेलन है। बेलन का ऊंचाई दे दिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी ऊंचाई दे दिया है 14 सेंटीमीटर। और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया है। वक्र पृष्ठ मतलब ये वाला भाग और ये वाला भाग छोड़ के इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया गया है। तो सबसे पहले दिया है जो वो हमें लिखना है। इसके साथ दिया है ऊंचाई, ऊंचाई दे दिया है 14 सेंटीमीटर और दिया है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर दे दिया है कितना, 88 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है इसके आधार का व्यास। आधार का व्यास बराबर निकालना है हमें। तो इसका व्यास निकालने के लिए सबसे पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से हमें इसका त्रिज्या निकालना पड़ेगा, त्रिज्या से हमें व्यास मिल जाएगा। इसको फिर से लिखते हैं हम, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 88 सेंटीमीटर दी। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम जस्ट अभी बताए हैं। इसका होता है 2πr/h बराबर कितना दे दिया है, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें पता है कि पाई का मान है 22/7,
गुना आर तो हमें पता ही नहीं है, और एच दे दिया है 14 सेंटीमीटर बराबर 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से एक इसको कट जाएगा, 7 दूना 14, बच गया कितना 2 गुना 22 गुना 2 सेंटीमीटर बराबर 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सबको गुना कर देंगे तो 22 दूना 44, 44 दूना 88, तो ये हो गया 88 सेंटीमीटर बराबर 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम जानते हैं, सॉरी आर भी है यहाँ पर, इंटू आर आर हमें निकालना है। तो हम लोग जानते हैं जिसे हमें निकालना रहता है उसके ऑपोजिट वाले को ऊपर लिखते हैं। तो आर बराबर यदि हमें निकालना है तो 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जिसको निकालना है उसके साथ जो गुणांक है उसको लिखते हैं नीचे 88 सेंटीमीटर। तो 88 एक बार में कट गया, और स्क्वायर 1 सेंटीमीटर से कट गया, तो कितना एक बार में कटा है, तो आर बराबर निकल गया कितना 1 सेंटीमीटर। ये मेरा निकल गया इसका रेडियस, इसका आर निकल गया, त्रिज्या निकल गया यहाँ से यहाँ तक का। लेकिन हमें चाहिए पूरा व्यास चाहिए। व्यास निकालने के लिए कहा है। हम जानते हैं व्यास बराबर होता है 2r होता है, और r बराबर होता है d/2। इसी को यदि हम यहाँ 1 ले लें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो d को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो d बराबर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2r हो जाएगा। तो यहाँ से 2 इंटू आर का मान बैठा देते हैं 1 सेंटीमीटर। ये दोनों को गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2 एका 2 सेंटीमीटर आंसर। दूसरा क्वेश्चन में देखते हैं कि कह रहा है कि धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी? तो इसी प्रकार से एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। मतलब इस प्रकार का ही एक टंकी है, लेकिन ये बंद है। यहाँ से एक बंद टंकी बनाना है। एक बंद टंकी को बनाया जाना है जिसमें कि इसका ऊंचाई दे दिया है, यहाँ से यहाँ तक इसकी ऊंचाई दे दिया है 1 मीटर दे दिया है, 1 मीटर दे दिया है इसकी ऊंचाई। और इसका व्यास दे दिया है, यहाँ से यहाँ तक का इसका व्यास दे दिया है, ये इसका व्यास, इसका व्यास दे दिया है 140 सेंटीमीटर। टंकी बनाई जानी। तो इस कार्य के लिए क्वेश्चन में कह रहा है कि इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी। ये सिलेंडर बनाने के लिए, ये टंकी बनाने के लिए कितना वर्ग मीटर का, कितना वर्ग मीटर का चादर का ज़रूरत है, वो हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दिया हुआ है टंकी की ऊंचाई बराबर दे दिया है 1 मीटर,
और व्यास दे दिया है टंकी का, व्यास दे दिया है 140 सेंटीमीटर। तो इसका त्रिज्या हो जाएगा हो जाता है व्यास का आधा, व्यास बटे 2। तो व्यास है 140 सेंटीमीटर बटे 2, ये कट जाएगा, हो जाएगा 70 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या हो गया। अब ये मीटर में दिया हुआ तो इसको भी हमें मीटर में चेंज करना है। तो मीटर में चेंज करने के लिए ये त्रिज्या है r, तो r बराबर कितना हो जाएगा, इसको मीटर में चेंज करने के लिए 70 बटे 100 से भाग दे देंगे। तो यहाँ से भाग दे देंगे तो 1 0 कट जाएगा, और 1 पर 1 0 है तो एक अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे। तो 0.7 सेंटीमीटर हो गया, ओ सॉरी मीटर हो गया। ये हमारा आ गया इसका त्रिज्या। अब हमें निकालना है बंध, मतलब टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला में हम बैठाते हैं, हमें निकालना है टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला होता है 2πr प्लस r इंटू r प्लस h, ये इसका फॉर्मूला है। तो इसके जगह पर इसका मान बैठा देते हैं, इसको इधर ले आते हैं। 2π का मान 22/7 ही लेना है जब तक अन्यथा ना कहा जाए, और r का मान अभी जस्ट हम लोग निकाले कितना 0.7 ब्रैकेट 0.7 प्लस h मेरा दिया हुआ है 1 मीटर। ये यहाँ से यहाँ कट दिया कितना 0.1 से, इस दोनों को गुना कर देंगे, 22 दूना 44 होता है। ये दोनों को गुना कर देंगे तो 22 दूना 44 गुना 0.1, ये दोनों को जोड़ देंगे कितना हो गया 1.7। फिर इसका ब्रैकेट को हटा देंगे तो 44 गुना 0.1 गुना 1.7, ये सबको गुना करेंगे तो आ जाएगा, ये तीनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा इतना आ जाएगा। अब एक अंक के बाद यहाँ है और एक अंक के बाद यहाँ है, तो 2 अंक के बाद कुल 2 अंकों के बाद हमें पॉइंट बैठा देना है। तो 2 अंकों के बाद हम यहाँ पर पॉइंट बैठा देंगे। तो ये मेरा हो जाएगा इतना, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना, इतना ये मीटर में आ रहा है, इतना मीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर इसका। तो बच्चों देखते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन इसका। कह रहा कि धातु का एक पाइप, ये है धातु का एक पाइप है इस प्रकार का। तो धातु का एक पाइप है जिसका लंबाई है कितना 77 सेंटीमीटर है। इसका लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, इसी को लंबाई, इसी को ऊंचाई भी कहेंगे। सीधा रखेंगे तो ऊंचाई हो गया, इस तरह करके रखेंगे इस भाग में तो इसको लंबाई कहेंगे। तो ये पाइप का लंबाई है यहाँ से यहाँ तक है 77 मीटर है। इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास, एक काट का जो आंतरिक अंदर का व्यास है, मतलब इसका कुछ तो चौड़ाई होगा ना, तो जो चौड़ाई है तो अंदर का यहाँ से लेके यहाँ तक जो व्यास है, ये व्यास दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। और बाहरी व्यास, बाहरी मतलब इसके बाहर से मापेंगे, इसको यहाँ से यहाँ तक नापना है, तो ये बाहरी व्यास है
4.4 सेंटीमीटर। तो हमें ज्ञात करना है पहला नंबर में कि आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक मतलब अंदर का जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो हमें ज्ञात करना है। उसके बाद हमें बाहर से लेना है, तो बाहरी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका निकालना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक इस प्रकार का एक पाइप है, इस प्रकार का एक पाइप है, इसका लंबाई दे दिया यहाँ से यहाँ तक दे दिया है कितना 77 सेंटीमीटर, और आंतरिक व्यास दे दिया है, इसका अंदर का व्यास दे दिया है 4 सेंटीमीटर, और इसका बाहर का व्यास दिया यहाँ से यहाँ तक दिया है 4.4 सेंटीमीटर। तो हमें ज्ञात करना है कि आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहला में तो यहाँ में लिखना है पाइप की लंबाई बराबर दे दिया है कितना 77 सेंटीमीटर। इसका दे दिया है आंतरिक व्यास, आंतरिक व्यास बराबर दे दिया है कितना 4 सेंटीमीटर। तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या r बराबर निकल जाएगा 4/2 बराबर 2, मतलब r निकल गया 2 सेंटीमीटर। अब इसका दिया है बाहरी व्यास, बाहरी व्यास बराबर दे दिया है कितना 4 सेंटीमीटर। तो उसी प्रकार इसका त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या, ये बाहरी व्यास है तो इसका बड़े त्रिज्या मान लेते हैं, तो r बराबर निकलेगा कितना 4.4, इसका बाहरी व्यास दिया है 4.4 सेंटीमीटर बटे 2 कर देंगे। इसको यहाँ से ये कट जाएगा यहाँ से, तो कितना हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। r निकल गया 2.2 सेंटीमीटर, ये निकल गया। अब प्रश्न में कह रहा है कि आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हमें निकालना है। हम लोग जानते हैं इसका आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जहाँ, तो उसका फॉर्मूला क्या है 2πr/h। तो आंतरिक का हम निकाल चुके हैं पहले, आंतरिक व्यास दिया हुआ था, तो आंतरिक त्रिज्या भी हम निकाल चुके हैं। कितना आंतरिक त्रिज्या 2 है। तो ये फॉर्मूला में है 2 × पाई का मान 22/7, r निकल गया मेरा 2 गुना h कितना दिया हुआ है h, इसका हाइट और लंबाई दोनों एक ही है, इसका कितना है 77 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ से कट जाएगा, कौन सा कटेगा, ये कटेगा इतना से 7 × 7 7 × 7, ये कट गया
अब सबको गुना कर देना है, ये दोनों को गुना कर देंगे, 22 दूना 44, 44 दूना 88 गुना 11 को कर देंगे, ये दोनों को गुना करेंगे तो 11 8 है 88, अब मेरा 8, 11 8 है 88, 88 और 8 हो गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा निकल गया आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमें निकालना है बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब तीसरा क्वेश्चन का, ये तीसरा क्वेश्चन का है, दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बाहरी व्यास दिया हुआ था जिसका कि हमने त्रिज्या निकाल लिया है। यहाँ पर इसका त्रिज्या निकल गया है कितना, 2.2 सेंटीमीटर। तो बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला वही है, ये बाहरी है इसीलिए इसको बड़ी आर से निरूपित किए हैं, इसको सूचित किए हैं। तो इसका मान बैठा देते हैं, 2 इंटू पाई का मान है 22/7 गुणे आर का मान है मेरा कितना है 2.2 इंटू एच मेरा वही है 77 सेंटीमीटर। अब इसको फिर से काट देना है, इसको यहाँ से यहाँ 11 बार में ये कट जाएगा। अब हमें क्या करना है, सबको गुना कर देना है, 2 गुने 22 गुने 2.2 गुना 11, इसको इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 44 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको गुना करना है, इसको इससे गुना कर देंगे तो 11 दूना 22 हो जाएगा, फिर 11 दूना 22, 22 और 2 24, एक अंक के बाद पॉइंट बैठा देना है, इतना आ गया मेरा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, ये दोनों को फिर गुना करना है, यहाँ है 2 4 2, यहाँ पॉइंट है, इसको गुना करना है इतना से, 4 दूना 8, 4 4 16, 1 4 दूना 8 1 9 गुना, फिर इसको गुना करेंगे तो सेम उतना ही आएगा 8 6 9। अब इसको हमें जोड़ देना है, 8 8 और 6 14, 1 9 6 15, 1 16, 16 हाथ मेरा 1, यहाँ हो गया 10। इसको क्या करना, एक अंक के बाद पॉइंट बैठा देना हमको, एक अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे तो आ जाएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आ गया दूसरा मेरा, क्या इसका बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला से इसमें बैठा दिए तो ये मेरा उत्तर आ गया। और तीसरा में अब हमें निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने क्या किया है कि पाइप का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका निकाल लिए। उसके बाद दूसरा क्या निकालिए, बाहरी का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिए। जब अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिए हैं और बाहर से भी निकाल लिए, तो बचा है ये सिरा टू, तो सिरे का क्षेत्रफल बचा हुआ है, बस इसका क्षेत्रफल निकाल लेना है और तीनों को जोड़ देना है तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आइए निकालते हैं। सबसे पहले हमने निकाला है कि आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस
सिरों का क्षेत्रफल, इसके सिरों का, ये सिरा का क्षेत्रफल। तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक का अंदर का हमको मेरा निकला था कितना, 968 प्लस बाहरी का निकला था 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस सिरों का क्षेत्रफल निकालना है हमको। ये जो त्रिज्या था, आंतरिक त्रिज्या और बाहरी त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या और बाहरी त्रिज्या को घटा देंगे। ये बाहरी त्रिज्या इतना लंबा, इसका अंदर का त्रिज्या घटा देंगे तो मेरा ये सिरा का त्रिज्या निकल जाएगा, सिरा का मान निकल जाएगा। तो इसमें करना क्या है हमें, टू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसका ये दोनों को जोड़ देंगे, तो मेरा निकलेगा ये हमने जोड़ के रखा है, तो इसका हो जाएगा कितना, 202.8 प्लस 2 इंटू पाई का मान है 22/7 गुना 2.2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा ये दोनों को यदि हम गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा इतना गुना तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4.84 माइनस इस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। इसमें से इसको घटा देंगे, हो जाएगा प्लस 44/7 गुने इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा 0.84। इसको यहाँ से कटा देंगे तो 7 एकम 7 और 7 एकम 7 और 1 7 दूना 14, 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे, इतना आ गया। अब क्या करना है हमें, ये दोनों को गुना कर देना है। ये हो जाएगा मेरा 203 इतना, ये दोनों को गुना करेंगे तो 12 चौका 48 मेरा 4, 12 चौका 48, 48 4 52। इसको 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा देना हमें, 2 अंक के बाद यहाँ पॉइंट बैठा देते हैं। अब फिर ये दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है, 1 0 बैठा देते हैं। ये दोनों को जोड़ देंगे तो 8 को 0 से जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 और 2 10, 10 का हाथ में रहा 1, 5 और 1 6, 6 7 8, 2 अंक के बाद यहाँ पॉइंट बैठा देंगे। उसके बाद 3 0 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया इसका उत्तर। ये हो गया हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल
ये हमारा निकल गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चौथा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है और लंबाई है 120 सेंटीमीटर। तो एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो खेल का मैदान जो है मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। तो रोलर का व्यास दिया हुआ है, एक रोलर है, इस प्रकार से एक रोलर है। रोलर का लंबाई दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर और इसका व्यास दिया है 84 सेंटीमीटर। लेकिन इसका जो क्षेत्रफल निकालना है, मैदान का क्षेत्रफल जो निकालना है हमको मीटर स्क्वायर में निकालना है। तो इसका भी क्षेत्रफल हम मीटर स्क्वायर में ही निकालेंगे। तो आर जो निकला, आर को हम क्या करेंगे, इसको मीटर में हम चेंज कर देंगे। मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे। ये हो गया इतना मीटर। अब इसको भाग दे देंगे, इसमें तो हो जाएगा इतना आ गया आर। अब मेरा ये लंबाई है, लंबाई भी दिया हुआ है किसका, रोलर का, रोलर का लंबाई। तो ये दिया हुआ कितना, 120 सेंटीमीटर। इसको भी हमें क्या करना है, मीटर में चेंज करना है। तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 120 को 100 से भाग दे देंगे, ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, एक अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे तो 1.2 मीटर। तो इसका लंबाई कितना हो गया, 1.2 मीटर। अब हमें ज्ञात करना है कि रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि हम ज्ञात करने जाते हैं तो इसका होता है 2πr/h। तो लंबाई जो है h और l दोनों एक ही है, h जो है h बराबर l, वही दोनों है एक ही। मेरा कितना निकला, इतना। तो इसके जगह पर इसका मान बैठा देते हैं हम। 2π का मान होता है 22/7 गुना आर का मान मेरा निकला है, मीटर में हम निकाले हैं, आर का मान 0.42 इंटू एच मेरा निकला है 1.2 मीटर। अब इसको कटता है तो उसको काट देंगे, ये इससे कर देगा 6 सत्ते 42, 6 बार में 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे, 1 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा दिया। अब सबको क्या करना है, हमें गुना कर देना है। यहाँ मेरा 2 गुना 22 गुना 0.06 इंटू 1.2, सबको गुना कर देते हैं। तो एक अलग एक रफ पेपर में हम गुना करके इसको देखते हैं। इसमें हमको ये दोनों को गुना कर देंगे तो 22 गुना 44 हो जाएगा। 44 को 6 से गुना कर देंगे या 12 से गुना कर देते हैं, 6 से भी गुना करेंगे तो 6 से गुना करते हैं तो 6 चौक 24, 2 6 चौक 24, 1 25 26, इतना आ गया। इसको क्या करना, 2 अंक के बाद हमें पॉइंट बैठाना है, 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा दिया। अब क्या करना है, हमको 12 से गुना करना है 1.2 से। तो इससे यदि हम गुना करेंगे तो इसको 4 दूना 8, 6 दूना 12, 2 दूना 4 और 1 5 गुना
4 6 2, सबको जोड़ देना है 8 6 6 5 11 और ये एक 3। इसको हमको 3 अंक के बाद, देखिए यहाँ 3 अंक के बाद हमें पॉइंट बैठाना है, 1 अंक 2 3, 3 अंक के बाद हमें पॉइंट बैठा देना है। ये मेरा मीटर स्क्वायर, ये मेरा रोलर का क्षेत्रफल निकल गया। कितना निकल गया, सबको गुना करेंगे हम तो आएगा मेरा 3.168 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ हम लिखेंगे रोलर द्वारा एक चक्कर लगाने पर थ्री 3.168 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को समतल करता है। इसीलिए 500 चक्कर लगाने पर कितना करेगा, 500 गुना 3.168 मीटर स्क्वायर, ये दोनों को गुना कर देंगे इसको दोनों को गुना करते हैं तो आता है तो 3 अंक के बाद हमें पॉइंट बैठा देना है, 3 अंक के बाद हमें पॉइंट बैठाना है, एक कट जाएगा तो ये मीटर स्क्वायर ये लिखेंगे आता है मैदान का क्षेत्रफल बराबर 1584 मीटर स्क्वायर। आंसर ये हो गया, अब देख सकते हैं। अब हमें देखना है 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर है और ऊंचाई दिया हुआ है 3.5 मीटर है, तो 12.5 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से स्तंभ के वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का व्यय ज्ञात करिए। मीटर स्क्वायर में हमें ज्ञात करना है, 12.5 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर से हमें उसको रंगाई करना है। तो आइए देखते हैं। तो दिया हुआ है कि एक बेलनाकार स्तंभ है, इस प्रकार का एक स्तंभ है जो बेलनाकार है, इस प्रकार का एक स्तंभ है, ठीक है, इस प्रकार का स्तंभ है। तो स्तंभ का जो है ये व्यास जो दिया हुआ है, ये व्यास दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर में दिया है और इसका लंबाई दिया हुआ है, इसका लंबाई दिया हुआ है 3.5 मीटर, ये मीटर में दिया हुआ है। तो दिया हुआ है कि
स्तंभ की लंबाई, ठीक है, स्तंभ की लंबाई बराबर दे दिया है 3.5 मीटर और स्तंभ का व्यास दिया हुआ है। व्यास बराबर कितना दिया हुआ है, तो दिया है 50 सेंटीमीटर। इसे हमें क्या करना है, इसका त्रिज्या निकाल लेना है। त्रिज्या निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 25/2 और सॉरी 50/2, तो ये हो जाएगा मेरा 25 सेंटीमीटर। इसे हमें क्या करना है, इस आर को जो है हमें क्या करना है कि इसको मीटर में चेंज कर देना है। तो 25/100, इसको इससे भाग दे देंगे, ये मीटर में हो जाएगा। इसको इससे भाग दे देंगे तो हो जाएगा 0.25 मीटर। अब ये मीटर में आ गया, ये भी मीटर में आ गया। इसको रंग करने के लिए सबसे पहले इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं स्तंभ का क्षेत्रफल, बेलनाकार स्तंभ का क्षेत्रफल। बेलनाकार स्तंभ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2πr/h। 2 इंटू पाई का मान है 22/7 गुना r है। r निकाले अभी जस्ट हम, कितना गुना इसका ऊंचाई दिया हुआ है इतना। ये यहाँ से कट जाएगा, 7×5 = 35, 5 बार में, तो एक अंक के बाद पॉइंट बैठा देते हैं, ये इतना निकल गया। अब क्या करना, हमको सबको गुना कर देना है। इसको इससे गुना कर देंगे तो 22 गुना 44 गुना, इसको इससे कर देते हैं, या फिर 0.25 गुना 0.5, ये सबको गुना यदि करते हैं हम, इसको ये दोनों को गुना करते हैं, ये हो जाएगा 44 मेरा। ये दोनों को गुना करते हैं तो 25×5 = 125, 125। 3 अंक के बाद हमें पॉइंट बैठा, ये 2 अंक और 1 अंक, 3 अंक के बाद हमें पॉइंट बैठाना है, तो यहाँ आ जाएगा। अब ये दोनों को हमें गुना करना है, ये दोनों को गुना कर देंगे तो आ जाएगा 68। सेवन फाइव सॉरी, ये दोनों को गुना कर देंगे तो आ जाएगा 5.5 मीटर स्क्वायर। अब इतना रुपये, 12.5 रुपये की दर से स्तंभ से क्वेश्चन में कहा है कि दर से स्तंभ को पेंट कराने का खर्च। तो स्तंभ का जो है क्षेत्रफल मेरा निकला है कितना, इतना मीटर स्क्वायर, गुना हमें कर 12.5 रुपये के प्रति दर से निकलेगा 68.75 रुपये। ये मेरा उत्तर आ गया, इतना रुपया आ गया। मतलब ये स्तंभ को जो है
रंगने में मेरा कितना खर्च आएगा? इस स्तंभ को रंगने में मेरा खर्च आएगा 68 रुपया, 68 रुपया 75 पैसा। ये मेरा आंसर हो गया। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसीलिए बाकी जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको अगला वीडियो में डाल दिया जाएगा। धन्यवाद।